धार जिले के मांडव में सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मांडव की एक 43 वर्षीय महिला के साथ लगभग 5 दिन पहले सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई और किसी भी व्यक्ति या पुलिस को इस मामले में न बताने के लिए धमकी दी गई। महिला 27 मार्च से धार के निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां घायल अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि महिला खिरनी के झाड़ से गिरी थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और उसी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। किंतु जब हमने अस्पताल में भर्ती महिला और उसके परिवारजनों से बातचीत की तो होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया और अस्पताल प्रबंधन भी सकते में आ गया। घायल महिला का कहना है कि उसके साथ मांडव के 2-3 लोगों ने बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट भी की गई और वह बेहोशी की हालत में थी। महिला की बेटी भी मांडव में ही रहती है। जब महिला रात 8 बजे तक अपने घर नहीं पहुंची तो बेटी पड़ोसियों को लेकर उसे ढूंढने निकली। महिला निर्वस्त अवस्था में एक महल के पीछे पड़ी मिली, जिसे धार के इसी निजी KSS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवारजनों और महिला का कहना है कि हमने मांडव थाने पर भी इसकी शिकायत की, मगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आरोपी परिवार के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं और परिवार दहशत में है। जब मांडव थाना प्रभारी से इस बारे में बात की गई तो उनका बयान भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि महिला के बयान जब पुलिस ने लिए तो महिला ने भी खिरनी के पेड़ से गिरने की बात बताई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि घटना के 1 सप्ताह बाद भी पुलिस महिला को न्याय दिलाना तो दूर, इस मामले की FIR भी नहीं कर पाई और वहीं अस्पताल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिन्होंने बलात्कार की इस बात को ना ही स्वीकार किया और ना ही उस मामले में महिला का मेडिकल करवाया। अच्छा। हाँ, तो ये क्या मालूम इसके इनके साथ में क्या मालूम क्या हुआ। लेके हमें आए, कपड़े शरीर पे कुछ भी नहीं थे इनके। हाँ, या फिर कब के पूरा मामला बताओ, किस दिन की बात है? आज के दिन की बात है, सोमवार के दिन की रात। 1 सप्ताह हो गया। हाँ, 1 सप्ताह। और रात की घटना है? हाँ, रात की घटना। आप दोनों साथ में रहते हो? हाँ, मतलब नहीं, ये लड़की इनकी ससुराल में रहती हूँ मैं सर। तो इनको कौन लेके आया वहाँ से घायल? हम लेके आए। आपका ससुराल भी वहीं है? हाँ, वहीं पे। अच्छा। हाँ, आपको कैसे पता चला, क्या हुआ? क्या काम पे गए थे, 8 बज गई तो मैंने सोचा अभी मम्मी आई नहीं, तो हमने वहाँ पे जो होटल पे जाके बोला जहाँ काम करते वहाँ पे, तो उनने ढूंढा इनको। अच्छा। हाँ, फिर वो मेरे को लेने वास्ते आए कहाँ कि मिले थे ये? महल के पीछे। कैसी अवस्था में थे? ऐसे थे, कुछ भी नहीं थे, कपड़े अपड़े कपड़े कुछ भी नहीं थे। बेहोश थे ये? बेहोश थे, कुछ पता ही नहीं है इनको। अच्छा। हाँ। फिर कहाँ हॉस्पिटल लेके गया? हाँ, नहीं लेके गए हॉस्पिटल, घर तो पे दबाव किसने बनाया आपके ऊपर कि बताना मत इस तरह से? वो मांडव के है। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? डरो मत आप मत डरो। एक का नाम है रमाकांत, हाँ। महेश ठाकुर एक का नाम, और मनुकांता बंची, 3-4 जन। वही भी मांडव के 3-4 लोग? हाँ, ये 3-4 बता रहे कि 2 ही लोग थे, आप बता रहे? वो तो मतलब हाँ। आपने पुलिस में रिपोर्ट की इसकी? नहीं, अभी कल गए थे तो कुछ भी नहीं बोला, रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हमारी। मांडव थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी। क्यों नहीं लिख रहे, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप गए थे? इनके दबाव डाल दिया था कि इनसे मतलब बयान करवा के ले गए कि बोले कि खिरनी के झाड़ पे से गिर गई, कुछ नहीं हुआ इनके साथ। इन्होंने ऐसे बयान करवा ली इनसे दबाव डाल के। और वहाँ पे रिकॉर्डिंग बता दी थाने पे जाके कि बोले कि कुछ नहीं हुआ, खिरनी के झाड़ पे से गिर गई। तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। हाँ, वो गलत है। पैसा की कोई पेशकश की गई? पैसे वैसे इनको मतलब दे के गए हैं, वो जो दबाव डाल रहे हैं ना, पता नहीं वो कितने दे के गए, कितने दे के गए वो हमको नहीं पता है। दबाव कौन बना रहा है? दबाव वो इन्होंने नाम बताया ना, रमाकांत, बंसी और ये मनुकांता, ये दबाव डाल रहे हैं। अभी इनने हमको बताया कि बोले मेरे को बोलने नहीं दे रहे। फिर हमने उसको अलग बोलने दे रहे हो? अभी नहीं बोलने दे, उसको हमने बाहर भगाया। जब जाके वो बोले कि ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं इसको पूछ रही कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ मेरे को बता, तो वो उधर पैर खींच रही। ललिता नाम है। कहाँ रहते हो? सागर तालाब। सागर तालाब। क्या हुआ आपको, यहाँ पे क्यों भर्ती किया गया? क्या करूँ, वो दूसरा दबाव या मेरे को अस्पताल में ना क्या नहीं
वो दबाव डाल दिया मेरा। अच्छा, क्या दबाव डाला? कि खिड़क झाड़ परती पड़ गई। हुआ क्या था, किस दिन की बात है और क्या हुआ आपके साथ? हुआ क्या होता, मेरे साथ बलात्कार कर था। किन लोगों ने किया? वही का थे दो जोन। 2 लोगों ने? हाँ। और कितने लोग थे साथ में? एक ही होती मतलब जबरदस्ती नहीं, वो नहीं। जो लोग थे वो कितने लोग थे कुल? 2 होता। 2 थे। हाँ। तो आप कहाँ थे और उन्होंने कैसे? मैं तो काम करके घर जाती थी। हाँ, बर्तन मांज के घर जाती थी। हाँ, बर्तन मांज के घर जाती थी तो वो कहे कि या मेरे छोरी लड़की है कि नहीं, या ढूंढवा गई होती मेरे को। अच्छा। तो खिड़क झाड़ परती पड़ के करीन दबाव डाल दिया था मेरे पर। किसने दबाव डाला? ये साथ में आई थे। क्या नाम है उनका, आप पहचानते हो आप उनको? मेरे भगवान सासू है। नहीं, जिन्होंने आपके साथ ये गलत काम किया उनका नाम पहचानते हो आप, जानते हो उनको? हाँ है। क्या नाम है? आप उधर मत देखो, हमारी तरफ। एक राधिका है, एक आरोप। जिनने आपके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया, वो कौन है, उनका क्या नाम है? आप इधर मत देखो, कैमरे की तरफ। डरो मत, आप बताओ किसने? फिर ये चोट कैसे लगी आपको? चोट मेरे को क्या मालूम क्या हो गया मेरे साथ में। उसके बाद होश नहीं था? हाँ, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे को। छोड़ के चले गए हो? हाँ, क्या करो। ठीक। वो घायल पेशेंट ललिता बाई जो है लगभग 1 सप्ताह से हॉस्पिटल में है, उसको क्या प्रॉब्लम है और किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? सर ये 27 तारीख को हमारे पास शाम को आई थी। पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि वो किरनी के पेड़ पे किरनी तोड़ने चढ़ी थी और वहाँ से नीचे गिरी है, तो इसको खड़े होने में तकलीफ़ हो रही थी। इसी के साथ इसको पेशाब जाने में भी दिक्कत थी। जब पेशेंट हमारे पास आया था, जब इसका एब्डोमेन डिस्टेंशन था और ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, पेशेंट के साथ वालों ने ये हिस्ट्री दी थी हमें कि पेशेंट 7-8 दिन पहले गिरा है, 7-8 दिन से घर पे थी, इनका कोई साथ में रहने वाला नहीं है। तो गांव के कुछ लोग इसको लेके यहाँ आए थे। उसके बाद पेशेंट का एग्जामिनेशन किया गया था, जिसमें इनको हमने पेशाब की थैली वगैरह डाली थी, इससे पेशाब वगैरह बाहर हो गई थी। उसके बाद कमर का एग्जामिनेशन किया था मैंने, जिसमें इनके पैरों में चाल कम समझ आ रही थी और पेशाब और लैट्रिन के लिए भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने कमर की चोट के हिसाब से इनको MRI एडवाइस किया था। MRI इन्होंने 29 तारीख को कराया था, जिसमें इनको छाती की जो D8 वर्टिब्री होती है, थोरेसिक जो 8 वर्टिब्री है, वो फ्रैक्चर निकली है और नीचे लंबर स्पाइन में L4 वर्टिब्री फ्रैक्चर निकली है। हमने अभी जब उनसे बात की तो वो बता रही है स्पष्ट रूप से कि बलात्कार किया है 2-3 लोगों ने उनके साथ, और उस वजह से वो घायल हुई है, एक तरह से सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई है और उसी में वो घायल हुई है। तो आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स या मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह की चीज सामने नहीं सर, हमें ऐसी कोई हिस्ट्री दी नहीं गई है। इस कारण जो है हम लोगों ने कोई उस वे में कोई एग्जामिनेशन करवाया नहीं पेशेंट आप का। लगभग 4-5 दिन से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा कोई मार्क नहीं लगा, बॉडी में कोई ऐसा कोई मार्क नहीं था सर मेरे एग्जामिनेशन। इंटरनल पार्ट में? सर इंटरनल पार्ट के लिए अभी कोई एग्जामिनेशन कराया नहीं गया है, क्योंकि मेरा काम ऑर्थोपेडिक्स हड्डी तक का है। तो मेरा न्यूरोलॉजी का था, तो मैंने न्यूरोलॉजी का एग्जामिनेशन किया था, जिसमें इनके राइट साइड के पैर में रिफ्लेक्सेस नहीं है और सेंसेशन कम थे। तो हम लोगों ने स्पाइन इंजरी के रूप में जो है उनका ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे इनको। शुभ नाम आपका? डॉक्टर सौरभ सिसोदिया।